आगे बढ़ते हैं जी। हमने कुछ ज़रा आपको पता है सेहत की भी बात करते हैं और अद्वियात साज कंपनियों से रिलेटेड एक खबर हमारे सामने आई तो हमने सोचा कि इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करें। 50,000 से ज़ायद अद्वियात की कीमतों में इन कंपनियों ने, इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने खुद 20 से 233% तक का इजाफा कर दिया है। कंपनियों ने तरक्यात व ममालिक की तर्ज पर मार्केट में मुकाबले की फ़ज़ा पैदा करने का झांसा देकर 2023 में यह किया था कि निगरान हुकूमत से अद्वियात की कीमतों पर डी कंट्रोल होने का कानून पास करवा लिया था। ताहम कीमतों में ये होशरुबा इजाफा जो है ना वो पहली मरतबा किया गया, जिससे आवाम के लिए शदीद मुश्किलात है। आपको पता है महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, उसमें अगर दवाएं भी बहुत ज़्यादा 233% तक महंगी हो जाएंगी तो ज़िंदगियाँ जो हैं वो और ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाएंगी। आवाम इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर लें, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और सर्जिकल आलात की बात कर लें, उनमें भी उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि मुल्क में सेहत के वसाइल जो है उनकी सूरत हाल पहले ही बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है, पहले ही बहुत पतली है। अब इन अद्वियात की कीमतों में ये इजाफा हुआ है, उनके हम ये कह सकते हैं कि मरीजों के लिए जो है ना मजीद मुश्किलात इससे बढ़ जाएंगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन डॉक्टर कैसर वहीद साहब। उनसे जानते हैं कि वो सिचुएशन को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। डॉक्टर वहीद, थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो कानून पास करवाया गया था और उसके बाद अब ये 20 से 233% तक का इजाफा, आपको नहीं लगता कि ये जुल्म है बहुत बड़ा? आई थिंक ये मिसनोमर है, एक मीडिया हाइप है। ये हकीकत है कि हर साल सीपीआई जब आता है 7 और 10% का, वो इंडस्ट्री के लिए एक लिवरेज होती है कि अपनी प्राइसेस एज पर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर सके। 7 और 10%, 7 एसेंशियल ड्रग के लिए और 10% नॉन एसेंशियल ड्रग के लिए। अच्छा, जब ये नॉन एसेंशियल ड्रग को डी कंट्रोल करने की बात आई तो ये वो तमाम दवाइयां हैं जो कि नॉर्मली डी कंट्रोल होती हैं, नॉन एसेंशियल होती हैं डब्ल्यूएचओ की लिस्ट के मुताबिक। इसलिए इसका इतना इम्पैक्ट। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशखबरी इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, इसमें नहीं लाइफ सेविंग शामिल तो कंट्रोल करती है सेक्शन 12 के तहत। ड्रग एक्ट के 1976 के ड्रग एक्ट के सेक्शन 12 के तहत फेडरल गवर्नमेंट एक एक गोली की कीमत का तयन करती है। और जब फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है फेडरल कैबिनेट। और ये केसेस 7-8 साल एसेंशियल ड्रग के कैबिनेट डिवीजन में पड़े रहते हैं, क्योंकि ओबीसी कैबिनेट के पास दूसरे मसाइल होते हैं डिस्कस करने के लिए, जिसकी वजह से आपने ये देखा कि मार्केट में जो जान बचाने वाली, असल में जान बचाने वाली अद्वियात है उनकी शॉर्टेज हो जाती है। जैसे नारकोटिक्स, सारी साइकोट्रोपिक ड्रग है, कंट्रोल ड्रग्स हैं, जिन जो 2 मिनिस्ट्रियों में बटी हुई हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक है और एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। इनके दरमियान में मसले रहते हैं जिसकी वजह से इशू रहते हैं। और इसलिए आप ये देखें कि जो कैंसर के मरीज हैं, टर्मिनली इल, जिनको सारे अस्पताल कह देते हैं कि आप घर जाएं, उनको पेन मैनेजमेंट की दवाइयां नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन, बल्कि नामुमकिन है। अच्छा, अब आ जाए दवाइयों की तरफ के जो एक हाइप क्रिएट हुई कि ये पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की असल खुशकिस्मती ये है कि 55 से 60% पाकिस्तान की जो आबादी है वो 30 साल से कम है। और उनको ऑब्वियसली इतनी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। जो क्रोनिक एलिमेंट की दवाइयां हैं, डायबिटीज है, हार्ट हाइपरटेंशन है, इस तरह के जो मेंटल इश्यूज हैं, वो बहुत कम आबादी को इसका। आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में जो टोटल कंजम्पशन है दवाइयों की, वो 11 पैक, यानी कि एप्पल एंड कैरेट हम मिला लें तो 11 पैक टोटल पाकिस्तान में पर कैपिटा कंजम्पशन है दवाई की, कंपेयर टू इंडिया 17 हैं। और डेवलप कंट्रीज में अगर आप जाएं तो 100 है, 150 डब्बियां पर ईयर कंजम्पशन पर इंडिविजुअल होती है। ये समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ। कंजम्पशन बहुत कम है। डॉक्टर कैसर, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इतना बड़ा इजाफा जो है, इसकी बुनियादी वजूहात आप कह रहे हैं हाइप क्रिएट की गई है, लेकिन ये इजाफा, चाहे इसमें नॉन लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल नहीं है, बट फिर भी इजाफा तो किया गया। इसकी वजूहात क्या है राइट दिस टाइम, इस वक्त क्यों जरूरत पेश आई कि इतनी कीमतें बढ़ा दी? पिछले 4 साल में सारी डायनामिक्स इकोनॉमिक्स की है ना चेंज हो चुकी है। आप जैसे साफी हजरात जो जर्नलिस्ट हैं और एंकर हैं, उनको पता है रियलिटी का कि पूरी इकोनॉमिक्स चेंज हो चुकी है। एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर,
फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के रेट हैं गल्फ वॉर इसकी अपना यूक्रेन वॉर की वजह से, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी। सबसे बड़ा हमारा जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो चाइना है। चाइना में एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो 2-4 फैक्ट्रियां बची उन्होंने रेट बहुत बढ़ा लिए। तो 3-4 तो चीजें डॉक्टर साहब, क्या ये पाकिस्तान में रेट इन्फ्लेशन बढ़ अचानक से गई, इस तरह से बढ़े यूटिलिटीज हैं या फिर ग्रेजुअली बढ़े हैं? क्योंकि ये नहीं नहीं ये जी जो जी अचानक ही बढ़ा। फैसला किया जो गया अचानक बढ़े हैं। इंटरनेशनल सप्लायर होते हैं अचानक ही बढ़ा। तो सर पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन की वजह से आप ये देखें, जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो बहुत बढ़ गए। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज। और ये तो अभी तो अब डेटा इन्फ्लेशन बड़ा रेट जो है ना आम वो तो बहुत अवेलेबल है। ज्यादा, अभी तो इन्फ्लेशन रेट नीचे की तरफ आ रहा है ना, वो जो महंगाई ऊपर की तरफ जाई थी थोड़ा सा कंट्रोल हो गई है, बढ़ना देखें कम हो गई है। यूटिलिटी चार्जेस अपनी जगह है। आज भी 280 रुपए का 281 रुपए का डॉलर है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया। असल में हमें बात करनी चाहिए कि एक हेल्थ केयर का टोटल जो खर्चा आता है एक आदमी के ऊपर, उसमें दवाइयों का खर्चा कितना पड़ता है। तो ये रिसर्च के तहत साबित हुआ है कि ओनली 15% दवाइयों का खर्चा है टोटल हेल्थ के बिल। डॉक्टर साहब, ये रीजन तो फराहम नहीं करता ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि अगर एक शख्स पर कैपिटा की बात कर लें वो कम दवाइयां इस्तेमाल कर रहा है तो आप कीमतें जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। उसने सिर्फ दवाइयां तो इस्तेमाल नहीं करनी, उसकी जिंदगी में और भी उसने खाना भी खाना है, उसने रेंट भी देना है। मैडम दवाइयों की कीमतें बढ़ाएंगे ना तो दवाई बिकेगी नहीं। पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स रियलिटीज का हमको भी पता है। ऐसे हम कर नहीं सकते कि हम कोई यूटोपिया में नहीं रहते। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में कारोबार करते हैं। हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार, हमें सब पता है कि क्या हालात हैं, जिसकी वजह से हम शुतर बेमहार हो नहीं सकते दवाओं की कीमतों में। आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, आप फिलीपीन चले जाएं, म्यांमार चले जाएं, ये मैं उन मुल्कों की बात करेगा जिनका इजिप्ट चले जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो इजाफा किया गया है 200% से ज्यादा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही हैं, ये जस्टिफाइड नहीं? 200% का गलत बात है ना, प्लीज ये ना कहें। मेरी माजरत कबूल करें। 233% इनके इन बिटवीन 50,000 से ज्यादा अद्वियात में किया गया। टोटल 15 जो हुआ है ना, एवरेज 15% इजाफा हुआ है। 15% इजाफा हुआ है। हमें तो पता है, हम तो मार्केट, और इसलिए आप ये एक रिसर्च डॉक्यूमेंट आता है, उसको हम लोग IMS कहते हैं, IQVA। उसमें आप ये देख लें कि कितने परसेंट वैल्यू चेंज ओवर लास्ट ईयर दिस ईयर, कितने परसेंट इंडस्ट्री की वैल्यू इंक्रीज हुई है। उससे अंदाजा 15% 16% वैल्यू इंक्रीज हुई है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। ठीक है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम बात करें डॉक्टर कैसर, तो वहां पर हमें सूरत हाल जो है ना वो कुछ और ही नजर आती है। जो कीमतें आप बता रहे हैं, अगर आप 15 से 16% बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जब तक वो दुकानों तक पहुंचती है, फार्मेसी तक पहुंचती है, तब तक वो 50% तक उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आप लेने चले जाएं, एक मरतबा आप लेते हैं, नेक्स्ट डे जब जाकर देखते हैं तो उसकी कीमतें कितनी बढ़ी हुई होती हैं। देखिए, एक बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक कंट्रोल सिस्टम है, दूसरा लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका कंट्रोल सिस्टम है। अक्सर आपने सुना होगा कि कंपनियों के ऊपर अपना ड्रग कोर्ट जुर्माने लगाती है अगर जो कानून से हट जाते हैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर कैसर वहीद मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका।